बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं जो रेसिपी लेके आई हूँ इससे आसान और रेसिपी नहीं हो सकती। यकीन माने जितनी आसानी से ये रेसिपी बनती है इतने ही जायके में ये टेस्टी है। मेरा दावा है कि इंशाल्लाह एक दफ़ा आपने ये जायका चख लिया तो और जायके आपको बेकार लगेंगे। यकीन माने ये बहुत टेस्टी बनता है। ज़रूर ट्राई करें और अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने 750 ग्राम ये बीफ लिया। इसकी जगह आप मटन या चिकन भी ले सकते हैं। इसको मैंने दरमियाने पीसेस में काट लिया है और इसमें कुछ मैंने चर्बी वाला गोश्त भी डाला है और कुछ मैंने थोड़ी सी हड्डियों वाला भी डाला है। तो अगर आप चाहें तो रूखा गोश्त भी डाल सकते हैं। तो बस अच्छी तरह पहले धो लेंगे, फिर इसको बॉल में डाल देंगे। उसमें कुछ मसाले डालेंगे जो कि यूँ हैं। लहसुन अदरक का पेस्ट जो है ना आपने बगैर पानी के डालना है। अगर आप पानी के साथ डालें तो फिर आपने दो डालना है। इसमें पानी नहीं तो मैंने 1 टेबल स्पून डाल दिया ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून है खुश धनिया पाउडर, 2 टेबल स्पून है कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून है काली मिर्च पाउडर, आधा टीस्पून है। और इसमें नींबू का 1 टेबल स्पून रस डाल लेते हैं। हल्दी ½ टीस्पून है और आधा कप जो है इसमें दही डाल लेते हैं। दही आपने मीठी वाली लेनी है। और इसके साथ ही 2 प्याज मैंने लिए थे रफली काट के इसमें शामिल कर देते हैं। तो अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेते हैं। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसको आपने रखना नहीं है, वैसे ही आपने इसको पका लेना है। लेकिन मैंने जल्दी से इसको बनाया नहीं है, थोड़ा सा मैंने रख दिया था फ्रिज में। और इस स्टेज पे मैं नमक डालना भूल गई थी तो इसके बाद मैं इसमें नमक भी डाल दूँगी। तो 1 टेबल स्पून में मैंने अपने हिसाब से नमक डाला है। आप अपने हिसाब से नमक डाल सकते हैं। तो दोबारा से अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेते हैं ताकि सारा नमक जो है ना इस गोश्त पे कोट हो जाए और सारे मसालों पे। तो बस इसको रखना लाजमी नहीं है, लेकिन ये है कि इस टाइम मैंने बनाना नहीं था तो इस वजह से मैंने इसको फ्रिज में रख लिया था। और प्याज जो है ना मैंने वैसे ही रफली काट लिए थे। अगर आप चिकन में ये बना रहे हैं तो आपने फिर बारीक काटना है, क्योंकि चिकन जो है और मटन जल्दी गलता है, बीफ में ज़रा टाइम लगता है। तो बस मैंने इसको रख दिया था। आप चाहें तो इसी टाइम इसको बना लें। अब मैं इसको मैं प्रेशर कुकर में बना रही हूँ। तो आधा कप मैंने तेल लिया है और उसमें कुछ गरम मसाले डालेंगे टेस्ट के लिए, जायके के लिए। तो इसमें जो है ना 5 मैंने लौंग लिए हैं और 2 जो है तेज़पत्ते हैं। आधा आधा पीस जो है इसमें मैंने जायफल जावित्री का डाला है और एक दालचीनी का पीस मैंने लिया है और 2 बड़ी इलायचियाँ मैंने ली है। तो इससे ये इसका जो टेस्ट है ये बहुत अच्छा हो जाता है। थोड़ा सा इसको चटकने देते हैं ताकि सारा टेस्ट जो है ना इस ऑयल में आ जाए। जैसे थोड़ा सा इसका कलर चेंज होने लग जाए तो बस इसमें जो गोश्त हमने अपनी रखा था वो डाल देते हैं। बस फ्लेम को अब हाई कर देते हैं, क्योंकि गोश्त का अपना भी पानी होता है और इसमें हमने जो दही और प्याज डाला है उसके भी जूसेस होते हैं। तो इस वजह से फ्लेम को हाई करके भूनना है ताकि ये पानी भी इसका अपना खुश्क हो जाए और ये गोश्त अच्छी तरह भुन जाए। तो ये मैंने बीफ लिया था, आप इसकी जगह मटन भी ले सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसको बर्तन में देचकी में भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने जल्दी बनाना था तो इस वजह से मैं प्रेशर कुकर में बना रही हूँ। आजकल गैस के भी बड़े मसले हैं तो इस वजह से प्रेशर कुकर में ज़रा जल्दी कुक हो जाता है। तो अगर गैस आपकी स्लो आ रही है तो फिर आपके लिए तो बहुत फ़ायदा, आप इसको लो फ्लेम पे पका सकते हैं। बस मैं प्रेशर कुकर में बना रही हूँ तो मैंने फ्लेम हाई रखी हुई है और इसको मैंने भूना है 2 से 3 मिनट के लिए। तो आप देख सकते हैं बीफ का अपना पानी जो है निकलना शुरू हो चुका है। तो बस पलटते पलटते अब इसको फ्राई करते जाना है, वक्फे वक्फे से इसमें चम्मच चलाते रहना है। तो आप देख सकते हैं कि बीफ का अपना पानी जो है वो खुश्क होना शुरू हो चुका है और ऑयल भी अलग होना शुरू हो चुका है। तो बस इसी स्टेज पे इसमें हमने पानी डालना है। पानी जो है ना नीम गर्म डालना है, वरना जो अगर आप ठंडा पानी डालेंगे तो फिर ये जल्दी पकेगा नहीं। तो आपने नीम गर्म या ज़्यादा गर्म पानी डाल लें। मैंने 1.5 गिलास पानी डाला था। आप अपने हिसाब से पानी डाल सकते हैं जितने पानी में आपका गोश्त गलता है, क्योंकि अब इसमें हम ग्रेवी वगैरह नहीं रख रहे हैं तो इस वजह से आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। मीडियम हाई फ्लेम पर अब इसको रख देते हैं और 30 मिनट के लिए इसको पकने के लिए मैंने रख दिया था। तो 30 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि हमारा गोश्त जो है अच्छी तरह गल भी चुका है और इसका पानी भी खुश्क होना शुरू हो चुका है। तो बस थोड़ा सा अगर आपके बीफ में पानी हो तो आप थोड़ा सा इसको जो है दोबारा 1 से 2 मिनट के लिए भून लें। तो बस जैसे ही ये मैंने थोड़ा सा इसको भूना है तो फिर इसमें मैंने ये फ्रेश मलाई डाली है, 2 टेबल स्पून भर के डाल दी। आप इसकी जगह फ्रेश जो आपके दूध की मलाई होती है आप वो भी डाल दें, उससे भी इसका जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा हो जाता है।
बस चंद सेकंड के लिए इसको आप पलटते पलटते भून लें, लेकिन ज़्यादा नहीं। जब हम मलाई डाल लें तो आपने ज़्यादा इसको भूनना नहीं है। तो बस इसके ऊपर जैसे हम इसको मिक्स कर ले तो हरी मिर्ची, हरा धनिया डाल लेते हैं। तो बस मज़ेदार सा हमारा जो है ना बीफ चोखा तैयार हो चुका। इसलिए मैंने इसको ज़्यादा गलाया, क्योंकि हमारे घर में सबको ज़्यादा गला हुआ गोश्त हो तो ये अच्छा लगता है। आप देख सकते हैं कि हड्डियों से भी गोश्त इसका अलग हो चुका है। अब इसको गर्मा गर्म सर्व कर लेते हैं। आप इसको नान, चपाती और पराठे के साथ सर्व कर सकते हैं, ये बहुत मज़े का लगता है। मैंने इसको चपाती के साथ सर्व किया था। आप इसकी लुक चेक कर सकते हैं, देखने में ये बहुत मज़ेदार डिलीशियस लग रहा है। ये सिर्फ दिखने में, खाने में भी डिलीशियस है। इस रेसिपी को ट्राई करने के बाद मेरे साथ ज़रूर अपना फीडबैक शेयर कीजिएगा, और इसका टेस्ट ही अलग है। उंगलियां चाटने वाली ये रेसिपी आपको कौरमे वगैरह का टेस्ट भूलने पे मजबूर कर देगी। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह गला हुआ ये गोश्त, बहुत टेस्टी मज़े का लगा है। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।